दोस्तों, क्या आपने कभी टकीला बनते देखा है? और टकीला किस जगह बनाई जाती है आपको पता है? और टकीला फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? टकीला बनाने की शुरुआत है टकीला टाउन में होती है। टकीला को अपना नाम इसी टाउन से मिला है जहां पर सदियों पहले एक ज्वालामुखी फूटा था। इसके अलावा इसे पूरी जमीन को वोल्केनिक रेड सॉइल में बदल दिया था, जिससे ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो गई। टकीला बनाने के लिए एगेव प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो दुनिया में एगेव की 200 से भी ज्यादा पौधे हैं, लेकिन टकीला बनाने के लिए खास तौर पर सिर्फ वेबर ब्लू एगेव या एगेव अजुल नाम से पॉपुलर इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट को उगाने के बाद 3 से 5 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है, जिसके बाद इसके पत्तों को थोड़ा बहुत ट्रिम कर दिया जाता है ताकि सिर्फ इसकी कोर यह पीना ही पड़े हो। 7 साल के अंदर एक एगेव प्लांट को पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद इन पीनास को इनके पत्तों से अलग कर दिया जाता है। आज भी ये पूरा काम खुद हाथों से ही किया जाता है। इन्हें ट्रिम करने के लिए एक फ्लैट हेड्स घुमावदार टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पिनास के अलग होने के बाद एक मशीन द्वारा इसके स्टार्च कंटेंट को टेस्ट किया जाता है और सही होने पर इसे आगे भेज दिया जाता है, जहां हर 1 किलो पीना से 1 लीटर टकीला को निकाला जाएगा। इन पीनास को सबसे पहले 4 हिस्सों में काटा जाता है और फिर इन्हें एक कन्वेयर की मदद से एक ओवन में भेज दिया जाता है। इस ओवन में पकने से इनमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाएगा, लेकिन पकने से ये अपना मॉइस्चर भी लूज कर सकते हैं, जिस कारण इन्हें स्टीम की मदद से बेक किया जाता है। अगर ट्रेडिशनल में देखें तो इन्हें ब्रिक ओवन में 48 घंटे तक पकाया जाएगा, लेकिन आज की मॉडर्न फैक्ट्रीज में इन्हें स्टेनलेस स्टील ओवन में सिर्फ 8 से 12 घंटे में भी पकाया जा सकता है। यहाँ से बाहर आने के बाद ये पीनास सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका रंग भी बदल जाता है। अब इन्हें पीनास को एक श्रेडर में भेजा जाता है, जहाँ तेजी से घूमते हुए ब्लेड्स इसे पतले पतले रेशो या फाइबर्स में बदल देते हैं। इसके बाद एक कम मिलेंगे एरिया की तरफ भेज दिया जाता है। मिलेंगे एरिया में एक बड़ा सा स्टोन रोलर इनके ऊपर चलता रहता है और फाइबर्स में से जूस निकलना शुरू हो जाता है। सारे जूस को निकालकर अलग कर लिया जाता है और हमारे पास सूखे फाइबर्स बचते हैं। उसके बाद इनमें ईस्ट ऐड की जाती है। ईस्ट में मौजूद बैक्टीरिया इसे जूस में मौजूद सारे शुगर को खा जाते हैं और उसे अल्कोहल में बदल देते हैं। फर्मेंटेशन पूरी होने के बाद इस मिक्स में 5% अल्कोहल होता है। अब बारी आती है डेस्टिनेशन प्रोसेस की। पहले डेस्टिनेशन में आपको 20% अल्कोहल मिक्स मिलता है, जिसे ऑर्डिनरियो कहते हैं। फिर दूसरे डेस्टिनेशन साइकिल में जब ये मिक्स से गुजरता है तो इसमें अल्कोहल कांटेक्ट 55 से 70% के बीच पहुंच जाता है। इसके बाद इस मिक्स को थोड़ा सा मिक्स करने के लिए इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया जाता है। एजिंग प्रोसेस में सिल्वर टकीला को व्हाइट ऑक बैरल्स में रखा जाता है, जिससे टकीला को 3 से 11 महीनों में ही पैनल से बाहर निकाल लिया जाता है। उसे रेपोसाइड हो या गोल्ड टकीला कहते हैं। इसका कलर और टेस्ट सिल्वर टकीला से काफी अलग है, लेकिन सिर्फ यहीं पर यह नहीं रुकता। अज्जू टकीला बनाने के लिए कुछ बैरल्स में टकीला को 11 महीने से 4 साल तक के लिए भी रखा जाता है। और अगर आपको अज्जू टकीला चाहिए तो आपको इसे 4 साल से भी ज्यादा वक्त तक स्टोर करना होगा। इन बैरल्स को बनाना भी आसान काम नहीं है। इन्हें बनाने के लिए व्हाइट ऑक की बड़ी बड़ी सीड्स को काटकर स्टीम किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो सके। सॉफ्ट होने के बाद इन बैरल्स को आपस में जोड़ा जाता है और फिर इनमें 30 सेकंड के लिए आग लगा दी जाती है, जिसे टोस्टिंग कहते हैं। इस टोस्टिंग से भी टकीला के टेस्ट में काफी फर्क पड़ता है। फिर इन बैरल्स में हूप्स डाले जाते हैं और फिर शुरू होती है इनके हेड्स बनाने की प्रोसेस, जिसे एक मशीन इसी लकड़ी को राउंड काटकर बनाती है। हेड्स को भी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और आखिर में एक मशीन में इन्हें बैरल्स पर लगा देती है, जिसके बाद इनमें बंगोल से ट्रेड किए जाते हैं। बैरल्स के सील होने के कारण इन्हीं बंगोल की मदद से टकीला को इसमें भरा जाता है। किसी भी तरह की टकीला को पैक करने के लिए सबसे पहले बोटल्स को उल्टा करके बोटलिंग मशीन तक ले जाया जाता है और फिर पानी और सोप के एक जेट से इन्हें पहले अंदर से अच्छी तरह से साफ किया जाता है। साफ होने के बाद ये बोटल्स आगे बढ़ती है और इन्हें सीधा कर लिया जाता है और मशीन आकार इनमें टकीला को भर देती है। टकीला भरने के बाद आगे जाकर इन बोटल्स में इनकी केप्स को लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है। ऊपर यह सारी बोटल्स लेबलिंग सेक्शन की तरफ रवाना कर दी जाती है। लेबलिंग सेक्शन में बोटल्स पर लेयर लगा दी जाती है और फिर एक मशीन कंपनी का लेबल इस पर चिपका देती है। इसके बाद यह बोटल्स दुनिया भर में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखा आपने किस किस प्रोसेस से गुजरने के बाद यह टकीला बनकर तैयार होती है।